नमस्कार। बहुत दिनों बाद मैं फिर से आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर। मेरे वीडियोस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कुछ अन्य चीज़ों में बिज़ी होने के कारण बीच बीच में काफ़ी दिनों का गैप हो जा रहा है, पर मुझे जब भी कोई जानकारी ऐसी लगती है कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है तो मैं तुरंत आ जाता हूँ। तो आज है 21 जून और 21 जून से जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव भरणी नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी करने जा रहे हैं, सीख रहे हैं, और उसी का ये वीडियो है। तो जो अन्य ज्योतिष बात करते हैं वो 12 राशियों पे करते हैं और जुपिटर मेष राशि में उनके अनुसार है और उसी अनुसार उनके प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, जो कि मेरा ये मानना है कि सभी लोगों के ऊपर सटीक नहीं बैठते, बिकॉज नक्षत्र जो हैं वो ज़्यादा डीप एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखा हो कि बृहस्पति मेष राशि में है और आपकी राशि से 11वें भाव में है, तो आपको तो धनाधन खूब ये मिलेगा और वो मिलेगा और इच्छाओं की पूर्ति होगी, पर हो नहीं रहा है। तो आप ये कहते होंगे उन पंडित जी के लिए कि यार पंडित जी बोलते तो समय पर होता कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं कोई पंडित या ब्राह्मण नहीं हूँ, मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है और जो मेरा एनालाइज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, जो कि 24 आवर वॉच में होता है, जैसे सुबह रात के 12 बजे के बाद AM जो चालू हो जाता है वो सुबह 12 बजे तक रहता है, फिर उसके बाद जो PM होता है वो उसमें 13, 14, 15 से लेकर 24 आवर्स तक की वॉच में होता है। तो आपको उस तरीके से एंट्री करनी है। और एक सॉफ्टवेयर है एस्ट्रोसेज, है ना, और उसमें आप बड़ी आसानी से अपनी कुंडली बना सकते हैं, जिसे कि हम बर्थ चार्ट कहते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका लगन का नक्षत्र कौन सा है, आपका चंद्रमा किस राशि में और किस नक्षत्र में है, लग्न की राशि और नक्षत्र कौन सा है, सूर्य किस राशि और किस नक्षत्र में है। तो आगे बढ़ते हैं जुपिटर के ट्रांजिट पे, जो कि 21 नवंबर से लेके अगले कुछ महीनों तक यानी कि अक्टूबर तक मेष राशि के भरणी नक्षत्र में रहेंगे। तो देखिए मैं प्रिसाइजली क्यों कह रहा हूँ ये टाइम पीरियड जो जुपिटर का भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट है, मैं प्रिसाइजली इसी की बात करूँगा। उसका कारण है, भरणी नक्षत्र जो है वो शुक्र देवता का नक्षत्र है, उसके स्वामी शुक्र हैं। तो जिन भी लोगों की गुरु की महादशा चल रही है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। या तो जुपिटर की महादशा आपकी एक्टिव हो या जुपिटर की अंतर्दशा एक्टिव हो। जैसे भी आप अपनी कुंडली चार्ट किसी सॉफ्टवेयर में डालेंगे, आप महादशा पीरियड में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि गुरु की 16 साल की महादशा होती है। अगर आप उस महादशा के इफेक्ट में हैं, उस 16 साल के पीरियड में है, मान लीजिए किसी की महादशा मान लीजिए कि जनवरी 2023 से चालू हुई है और अगले 16 साल की है ना, या किसी की अंतर्दशा जनवरी 2023 से चालू हुई है और वो 2024 या 25 तक कुछ जो भी उसका पीरियड होता है, तब तक अगर 2-2.5 साल का जो भी पीरियड होगा या जितने भी दिन का पीरियड होगा, अगर वो एक्टिव है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके अलावा दुनिया में किसी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला। ये वीडियो सारी दुनिया के लिए नहीं है, ये सारे व्यूअर्स के लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जिनकी जुपिटर की महादशा या अंतर्दशा एक्टिव है, या उनकी फैमिली में किसी भी मेंबर की जुपिटर की महादशा या अंतर्दशा एक्टिव है। उनके लिए ही ये वीडियो कारगर है ना। बेवजह सारे लोग हल्ला मचाने लग जाते हैं कि अरे अगर आपकी ये राशि है तो जुपिटर की इस ट्रांजिट से आपको ये मिलेगा, अरे ये आपका लगन है तो जुपिटर के इस ट्रांजिट से आपको ये मिलेगा।
नहीं, मैं उन सभी एस्ट्रोलॉजर से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ड्यूटी यानी कि दशा जिस भी प्लेनेट की होगी उसी का ट्रांजिट गोचर यानी कि गोचर आपको इफेक्ट करता है। मान लो कि आपकी शनि की महादशा चल रही है और आप खुश हो रहे हो कि अरे यार जुपिटर की गोचर में तो मेरे 11th हाउस में आया, मुझे ये वो ये 10 चीज़ें मिलेगी। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि महादशा आपकी शनिदेव की चल रही है। तो आपकी जो कर्मों का हिसाब किताब है शनि देवता वो चलता रहेगा, उसमें कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला, कितने भी अच्छे गोचर से आप गुजर रहे हो। मान लीजिए गोचर आपके लग्न से 11वें भाव में चल रहा हो और जुपिटर कोई कह दे कि वाह भरणी नक्षत्र में जुपिटर आए हैं, लक्ष्मी का नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है और खूब धन देंगे, और आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ लाले पड़े हुए हैं, नौकरी गई हुई है, धंधा बंद हुआ पड़ा है, आप कह रहे हो कि ऐसा होगा। एग्जैक्टली शनि की महादशा में जो लोग हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। राहु की महादशा में लोगों को जो लोग हैं उनको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। बुध की, शुक्र की, चंद्र की, मंगल की, केतु की, किसी की भी महादशा में आप बैठे हुए हो, अगर आपकी महादशा या अंतरदशा जुपिटर की है तो ही आपको इस ट्रांजिट से कुछ फ़र्क पड़ेगा, है ना। बाकी सबको इतना सा फ़र्क पड़ता होगा जो मालूम नहीं पड़ता। मतलब हमने किसी को प्रेडिक्शन दे दी कि भाई साहब आपके तो बारे न्यारे करोड़ों में खेलने वाले हो, वो कहेगा भाई साहब 25,000 रुपये की नौकरी है, मैं सैलरी में हूँ, तुम कहाँ करोड़ों की बातें करते हो। ऑब्वियसली उसकी महादशा ही नहीं है जुपिटर की, उसको इफेक्ट कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जिसकी भी महादशा जुपिटर की या अंतरदशा जुपिटर की चल रही है उनको जुपिटर का ये भरणी नक्षत्र का ट्रांजिट है जो 21 जून से लेके अक्टूबर तक चलेगा, वो क्या इफेक्ट देगा उनके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि अब आपको ये देखना है कि आप सॉफ्टवेयर में जब कुंडली डालेंगे तो आपका शुक्र किस घर में बैठा है। अब आप कहोगे कि यार गुरु के ट्रांजिट की बात हो रही है और मैं शुक्र की बात क्यों कर रहा हूँ। तो भाई साहब जुपिटर जो है शुक्र के नक्षत्र में आए हैं, तो जुपिटर को जो भी करना है वो शुक्र से करवाएंगे, है ना। ये है नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी। ये अन्य एस्ट्रोलॉजर इस बारे में बात भी नहीं करते और कई सारे तो जानते भी नहीं हैं। जुपिटर भरणी नक्षत्र में आए हैं तो भरणी नक्षत्र के जो देवता हैं शुक्र देवता, जुपिटर अपने कार्य उनसे करवाएंगे, उनके अंदर अपना इन्फ्लुएंस डाल देंगे। तो मान लीजिए कि शुक्र आपकी जुपिटर की दशा चल रही है और शुक्र आपके पहले भाव में है, तो जन्म कुंडली में, हाँ जन्म कुंडली में लग्न में है, पहले भाव में है, तो मान के चलिए कि ये जो पीरियड है इसमें जुपिटर जो है आपके अंदर सुंदरता के साथ साथ ज्ञान भी भर देंगे। अब आपकी पर्सनालिटी जो हो जाएगी सिर्फ एक सुंदर व्यक्ति की नहीं होगी। ऑब्वियसली लग्न में शुक्र है तो आप सुंदर व्यक्ति हैं ही हैं, पर अब आपके अंदर ज्ञान की भी भरमार होगी और जुपिटर की वजह से आप एक ज्ञानी व्यक्ति भी कहलाएंगे, आपकी पर्सनालिटी और निखर जाएगी। फिर आते हैं जिनके सेकंड हाउस में वीनस है लग्न कुंडली में, तो अब क्या होगा, जुपिटर की वजह से वीनस जो पुश होगा तो आपको धन की आवक होगी, आपकी सेविंग और असेट्स बढ़ेंगी, आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर आ सकता है, कुछ शुभ कार्य हो सकते हैं, और ये मान लीजिए कि आपकी वाणी, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो वोकैबलरी से है तो आपकी वाणी को भी निखार देंगे। इस पीरियड में जुपिटर की वजह से जो सेकंड हाउस में आपका शुक्र है वो आपकी वाणी और प्रबल हो जाएगी, प्रबल कर देगा। नहीं समझ में आया आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं अगर शुक्र आपका तीसरे भाव में है तो जुपिटर जैसे ही भरणी नक्षत्र में गया तीसरे भाव को बल मिला, चूँकि शुक्र के नक्षत्र में है शुक्र को बल मिला, तो तीसरा भाव जो आपके ट्रैवल्स होते हैं छोटे मोटे आसपास के, गाड़ी में आपको घूमना बहुत पसंद है, आप लग्जरी ट्रैवलर हो,
या आपके पास लग्जरी फ़ोन्स हैं, है ना, या आपके अड़ोस पड़ोस में आसपास में जो लोग हैं, है ना, तो उनसे आपके संबंध अच्छे होंगे, मिठास भरे होंगे। छोटे भाइयों से संबंध बहुत बढ़िया हो जाएंगे, उनमें आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। फ़ोन आपका कोई अच्छा आप अपग्रेड कर सकते हैं। ट्रैवल आप आसपास जितना करेंगे उसमें आपको और लग्जरी और सम्मान भी मिलेगा। उस ट्रैवल से आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, क्योंकि जुपिटर नॉलेज का कारक है। तो अब तक जो आपका ट्रैवल लग्जरी से भरपूर होता था, अब उसमें नॉलेज की भी इंक्लूजन हो जाएगा, है ना। फिर आते हैं 4th हाउस पे। अगर आपका वीनस जन्म कुंडली में है और जुपिटर की महादशा में आप चल रहे हैं, तो जुपिटर भरणी में जैसे ही नक्षत्र किया, आपके 4th हाउस को पुश कर देगा। अब आपके पास अगर कोई पुराना वाहन है तो आप अपग्रेड करके नया वाहन ले लेंगे। अब वो जो नया वाहन होगा उससे आपका सम्मान बढ़ेगा। अगर आपके घर में पुराना घर था तो आप घर रिन्यू करना चाहेंगे, तो आपके उस घर से रिन्यू करेंगे और उस घर में आपको पॉजिटिविटी और मिलेगी, आध्यात्म बढ़ेगा, है ना। आपकी मदर की हेल्थ के लिए अच्छा हो जाएगा। अगर 4th हाउस में वीनस है तो मदर की हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी और सम्मान भी बढ़ेगा। आपके घर का, परिवार का, समाज में सम्मान बढ़ेगा जहां आप रहते हैं। अब आ जाते हैं 5th हाउस में। अगर 5th हाउस में वीनस है और जुपिटर की महादशा चल रही है, तो जुपिटर पुश करेगा आपके वीनस को, और 5th हाउस है आपकी क्रिएटिविटी का। तो आपकी क्रिएटिविटी निखर के आएगी, समाज के सामने आएगी। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप बहुत अच्छा एक्टिंग और परफॉर्मेंस कर पाएंगे, लोगों को अपने परफॉर्मेंस से आकर्षित कर पाएंगे। लव लाइफ आपकी बहुत सुंदर हो जाएगी। लव लाइफ में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। आपको मनचाहा प्रेमी भी मिल सकता है, और ऐसा प्रेमी या प्रेमिका मिल सकता है कि जो ये मान के चलो आपकी पर्सनैलिटी से आकर्षण हो, और आपका ज्ञान इतना बढ़ जाएगा कि आपके ज्ञान से, नॉलेज से भी आकर्षित हो। अगर आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हैं जो कि 5th हाउस से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी, आर्ट्स, परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, या कई सारे ऐसे दूसरे भी प्रोफेशंस हैं जो 5th हाउस से रिलेटेड होते हैं, उसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, आपको पता चल जाएगा। उन सारे प्रोफेशंस के लिए बहुत अच्छा समय है। ऐसा कहते हैं कि शेयर मार्केट का भी लोग जो काम करते हैं उनको 5th हाउस बहुत सपोर्ट करता है। तो अगर आप उस काम में भी हैं तो आपको 5th हाउस सपोर्ट करेगा। और जुपिटर की महादशा में है, शुक्र अगर आपका 5th हाउस में है तो ज़रूर आपको हाइक मिलेगी। अब आते हैं 6th हाउस में। अगर जुपिटर की महादशा है, शुक्र 6ठे भाव में है, तो 6ठे भाव में अब शुक्र के आ जाने से क्या होगा, आपके रोग जो होंगे उसमें आपको उसकी दवाई मिल जाएगी, है ना। उस रोग की दवा मिल जाएगी। और आपको नॉर्मली शुगर जैसी बीमारी होती है, ऐसे लोगों को 6th हाउस में शुक्र होता है तो अक्सर शुगर की बीमारी ज़रूर होती है, बट आपका ट्रीटमेंट मिल जाएगा, आपको ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, ट्रीटमेंट सही तरीके से चलने लग जाएगा। ऋण अगर आपके पास है किसी का, तो वो भी आप आराम से प्यार से चुका देंगे। अगर आपने किसी को ऋण दिया हुआ है वो भी प्यार से चुका देगा। शत्रु है उससे भी आप बातचीत करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। आपको कोई लंबी किसी से दुश्मनी रहेगी नहीं। बेसिकली शुक्र या गुरु जब 6ठे भाव में होते हैं तो शत्रु इतने ज़्यादा तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, क्योंकि आपका व्यवहार ही ऐसा होता है कि दुश्मन भी दुश्मनी छोड़ देता है। और जब गुरु का प्रेशर होगा तो आप उन पे हावी भी हो जाएंगे, और आप उनको ये समझाने में समर्थ हो जाएंगे कि देखो हमारी गलती नहीं है, आप ही ज़बरदस्ती बेवजह की गलत चीज़ें कर रहे थे, इसीलिए जो है आप विवाद को ख़त्म करें, वो विवाद ख़त्म होंगे। 7वें भाव में शुक्र है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो जुपिटर की दशा में जैसे ही शुक्र को बल मिलेगा, क्योंकि नक्षत्र में आए हैं, तो आपकी शादी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगेंगे। शादी के पूरे योग हैं, शादी बहुत अच्छी और धूमधाम से हो सकती है इस पीरियड में। अभी 21 जून से लेकर अक्टूबर तक बहुत अच्छे से शादी हो सकती है, बड़ी धूमधाम से हो सकती है।
बिज़नेस नया खोल सकते हैं, बिज़नेस बहुत ही अच्छे से चलेगा, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, लोग बहुत आकर्षित होंगे, बहुत अच्छे लोगों से संबंध होंगे, रिलेशनशिप्स होंगी, बिज़नेस पार्टनरशिप्स भी अच्छे लोगों से होंगी। तो खुश हो जाइए। अगर आप शादी या बिज़नेस की एज में हैं तो बढ़िया है, कमाल है, इस मौके का ज़रूर लाभ उठाएं। अब आते हैं 8th हाउस में। अगर शुक्र 8th हाउस में है और गुरु का बल मिल रहा है तो 8th हाउस होता है हमारी कोई ऐसी एसेट्स का जो कि इनहेरिटेंट हो। तो मान के चलिए कि कोई भी पुरानी ज़मीन जायदाद आपको मिल सकती है, ससुराल पक्ष से आपको कोई जायदाद मिल सकती है। हो सकता है कि आप इकलौते जवाई हों, या हो सकता है अगर ये लड़की कुंडली है तो हो सकता है कि आपके सास ससुर, आपके हस्बैंड जो हैं इकलौते बेटे हों सास ससुर के, तो वो अपनी प्रॉपर्टी में बेटे के साथ साथ बहू का भी नाम डलवा दें, यानी कि आपका भी नाम डलवा दें। देखिए मेरी बात को कभी इस बारे में मत लेना कि दहेज वहेज की बात हो रही है, ये तो गिफ्ट की बात हो रही है। और ऐसा अक्सर होता है जब इकलौती संतान होती है तो जो सास ससुराल होता है, जो सास ससुर होते हैं, वो अपनी बेटी के साथ अपने जवाई को भी गिफ्ट करते हैं और बेटे के साथ बहू को भी गिफ्ट करते हैं। तो प्लीज़ दहेज से कोई मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब है गिफ्ट से, ठीक है। उसके अलावा आप कोई इंडस्ट्री है, अगर ऐसी कोई फैशन इंडस्ट्री चला रहे हैं, अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग कारखाना है, अगर आप फैशन डिज़ाइनर हैं और आपकी कोई बुटीक है और आप फैशन से रिलेटेड कोई काम है, आपका कॉस्मेटिक का बिज़नेस है, अगर आपका अगरबत्ती का बिज़नेस है, परफ्यूम्स का बिज़नेस है, या ऐसा बिज़नेस है जिसमें लेडीज़ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो भी बहुत अच्छी आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म चलेगी, है ना। बहुत, अगर आप फैशन से रिलेटेड ऑनलाइन भी बिज़नेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई ऐसा बिज़नेस है जो आपने अमेज़ॉन से या मीशो से टाइप किया हुआ है और वहाँ ऑर्डर आते हैं और आपका कपड़ा, आपके फैशनेबल प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस पीरियड का फुल लाभ उठाएं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाएं, क्वालिटी आप अच्छी बनाएंगे और आपको बनानी भी चाहिए। हमेशा क्वालिटी का ही काम करें, कभी भी क्वालिटी ख़राब होगी आपका बिज़नेस नहीं चलेगा। अगर वीनस 8th हाउस में है, क्वालिटी बिल्कुल अट्रैक्टिव और दमदार होनी चाहिए। महंगा माल बेचो, सस्ता बेचने का नहीं है। वीनस जुपिटर 8th हाउस में, करना ही नहीं काम सस्ता, गिरा हुआ काम करना ही नहीं, ऊंचा काम करने का। फिर आ जाते हैं 9th हाउस में, अगर आपके वीनस हैं और ये पोजीशन बन रही है तो अगले कुछ महीने देखा जाए तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस, अगर आप स्टूडेंट हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस आप स्टडी के लिए जा सकते हैं, है ना। अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा वो बहुत सुखद होने वाला है। आपको बहुत लग्जूरियस होटल्स मिलने वाली हैं, लग्जरी एयरलाइंस मिलेंगी, आपको सब कुछ खाना पीना घूमना फिरना कपड़े शॉपिंग सब लग्जरी होने वाला है। आप सोचोगे भी यार कि इतने कम पैसों में मैं अच्छा ट्रिप कैसे कर पाऊँ, तो आप जितने भी पैसे खर्च करोगे उसका आपको सवाया ही मिलेगा। मतलब आप अगर जाते हो $100 के रूम में इंटरनेशनली, तो आपको शायद रूम भी अपग्रेड होकर मिल जाए, या फ़्लाइट में आप जाते हो तो हो सकता है कि फ़्लाइट अपग्रेड हो जाए, या वही एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए जो आपने ख़रीदा है, या वही रूम बहुत अच्छा हो जाए जो आपने ख़रीदा हो। उसके अलावा अगर आप टीचर हैं, टीचिंग में आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है। हाँ, कई लोग हैं जो सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, जिनकी एक शादी हो चुकी है और किसी कारण ख़त्म हो चुकी है, तलाक हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है। अगर उनका जुपिटर भरणी नक्षत्र में है और शुक्र उनका जन्म कुंडली में 9वें भाव में है, उनकी सेकंड मैरिज के चांस है। इवन जो लोग दूसरी संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनकी दूसरी संतान होने के भी लोग हैं। मेरे ख्याल से कुछ ऑलरेडी प्रेग्नेंट होंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं वो ही डिलीवर कर पाएंगे इस जून से लेके अक्टूबर के बीच में। आज कोई कोशिश करेगा तो नहीं होगा। तो आप देख लेना, ऐसे योग बन रहे होंगे उनकी कुंडली में कि जुपिटर की महादशा चल रही है। सब लोगों के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मतलब पर्टिकुलर जो जुपिटर की महादशा चल रही है और शुक्र पे जिसका 9th हाउस में है, उनकी दूसरी संतान या दूसरी शादी के योग बने हुए हैं।
फिर आते हैं 10वें भाव में। अगर आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ आपको आर्टिस्टिक आपकी परफॉर्मेंस दिखानी है, यानी कि आप एक्टर हैं, मॉडल हैं, और अगेन आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ फैशन ग्लैमर हो, तो आप बहुत अच्छा आपका काम का समय है, आप बहुत अच्छा बिजनेस में या अपनी जॉब में या अपने जो भी आपका एक्टिंग और मॉडलिंग करियर है उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ जुपिटर पूरी पावर देगा आपके वीनस को, और वीनस आपका पूरी तरह शाइन करेगा, आपका एक पर्सोना होगा और एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी जो लोगों को आकर्षित करेगी। फिर आ जाते हैं शुक्र अगर 11वें भाव में है तो जुपिटर का धक्का लगेगा शुक्र को। शुक्र 11वें भाव में लक्ष्मी का कारक। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, शुक्र जिस किसी भी भाव में हो, शुक्र की डिग्री जो है अगर वो मान के चलो 12 से लेके 12 नहीं, चलो मान के चलो 10 से 20 डिग्री है, 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच में है, तो जितना 15 डिग्री के करीब होगा ऊपर नीचे उतना ज़्यादा पावरफुल और फ़ायदेमंद होगा। अगर वो 10 डिग्री के कम है तो आपको एक कुछ ऐसा कोई भी ऐसा स्टोन जो शुक्र से रिलेटेड हो ना, स्फटिक की माला भी पहन सकते हैं और अपने हाथ में स्फटिक का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। तो अगर आपका 10 डिग्री से कम है या 20 डिग्री से ज़्यादा है तो आपको पहनना चाहिए स्फटिक की माला और स्फटिक का या ब्रेसलेट। ये सभी के लिए बता रहा हूँ, शुक्र किसी भी भाव में अगर आपको लाभ लेना है तो ठीक है। और हाँ, जो प्रोफेशन मैंने बताए हैं अगर आप उसी प्रोफेशन में हो, खासकर अगर 6वें भाव का बारे में मैंने शुक्र की बात की है और आपका प्रोफेशन ब्याज भट्टे का है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो बहुत फ़ायदा होगा, अन्यथा आप शुक्र की कोई भी चीज़ यूज़ ना करें, क्योंकि वहाँ आपको थोड़ी बहुत शुगर की बीमारी ना हो तो हो सकती है। और 8वें भाव में अगर शुक्र है और आप किसी ऐसे प्रोफेशन में नहीं हैं जो 8th हाउस है, यानी कि रिसर्च में, मैन्युफैक्चरिंग में या मान के चलो हाँ मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च बेसिकली अगर आप इसमें नहीं हो तो आप शुक्र ना पहने, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, आपका कैरेक्टर ख़राब हो सकता है। अब आ जाते हैं शुक्र 11वें भाव में हो, तो शुक्र अगर 11वें भाव में है तब आपको ये बहुत अगर मजबूत है 10 से 20 डिग्री में तो आपको बहुत अच्छा धन का फ़ायदा मिलेगा, सोशल स्टेटस आपका बहुत अच्छा होगा, सोशल सर्कल आपका बहुत अच्छा होगा, बिजनेस में आपको बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे, जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगी, एक्टर हैं तो आपको कोई अच्छी फिल्म मिल सकती है ना, कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो जो भी है, हाँ किसी को कोई सवाल हो ज़रूर पूछना। अब आ जाते हैं शुक्र 12वें भाव में अगर तो शुक्र को 12वें भाव में अगर बल मिल रहा है तो ये आपकी विदेश यात्राएं ज़रूर करवाएगा, इंटरनेशनल ट्रिप्स ज़रूर करवाएगा, खर्चा बहुत बढ़ा देगा, बहुत खर्चा बढ़ने वाला है ना। और खर्चा होगा महंगी चीज़ों पे, लग्जरी चीज़ों पे, और हो सकता है कि कोर्ट के फाइन्स भी लग सकते हैं। अगर आपका कोई कोर्ट की स्पेंडिंग है तो वहाँ जुर्माना भी लग सकता है। तो गाड़ियों का ख्याल रखें, नो पार्किंग में गाड़ी ना रखें, सिग्नल ना तोड़ें, नहीं तो पेनल्टीज लगेंगी। बट अगर लग भी जाए तो ऐसे दिल पे नहीं लेने का, भूल जाने का खर्चा करके। इस पीरियड में जितना भी खर्चा होगा अच्छा ही होगा किसी भी तरह, चाहे वो नुकसान भी हो, चाहे वो फ़ाइन भी हो, चाहे जुर्माना भी हो, वो अच्छा ही होगा। तो जाने देना पैसे को, उसकी फ़िक्र मत करना, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो जो शुक्र 12वें भाव में बैठा है ना, वो आपके सुख को बढ़ाने के लिए ही बैठा है। तो जब खर्चा होता है तो सुख भी बढ़ता है। मान लो कोई जुर्माना आपका पुराना पेंडिंग चल रहा था, आप नहीं भर रहे थे, तो जैसे 12th हाउस एक्टिव हुआ आपको जुर्माना भरना पड़ा, आप फ्री हो गए यार, सुख मिला आपको। त्याग का भी एक सुख मिलता है। सेक्सुअल प्लेजर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। मैरिड हैं, आपकी बहुत अच्छी सेक्सुअल लाइफ चलेगी। मैरिड नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा, अपनी वासना को संतुष्ट करने का पूरा मौका मिलेगा। और अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जो होटल या हॉस्पिटैलिटी है तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। अगर आप किसी होटल या हॉस्पिटल में जॉब करते हैं
तो आपकी ड्यूटी बढ़ेगी और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे वहाँ। अगर आप डॉक्टर हैं और किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं तो आपका स्टेटस बढ़ेगा। आप होटल इंडस्ट्री में हैं तो आपकी होटल में थोड़ा कुछ रिनोवेशन हो सकता है, होटल की कुछ वैल्यू बढ़ सकती है, स्टाफ कैटेगरी बढ़ सकती है, नहीं तो कम से कम बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ध्यान रखिए, अगर जुपिटर की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो ही शुक्र किन भाव में है उसके हिसाब से ये वीडियो मैंने बनाया है और यही इफेक्ट होगा। उसके अलावा इफेक्ट ना देखें, है ना। अगर मैं 12 राशियों में काउंट करूं तो मान के चलो जैसे मेष राशि में है तो वृषभ लग्न के 12th हाउस में है, ठीक है। वृषभ लग्न वाले के 12th हाउस में अगर शुक्र है, मिथुन लग्न के 11th हाउस में शुक्र है, कर्क लगन वालों के 10th हाउस में शुक्र है, सिंह लगन वालों के 9th हाउस में शुक्र है, कन्या लगन वालों के 8th हाउस में शुक्र है। ऐसे आप लगन से भी पकड़ सकते हैं कि शुक्र किस भाव में बैठा हुआ है, पर वो जन्म कुंडली में देखना होगा। फिर आ जाते हैं, तुला लग्न है तो 7th हाउस में शुक्र है, वृश्चिक लगन है तो 6th हाउस में शुक्र है, और धनु लगन है तो 5th हाउस में शुक्र है। अगर आपका मकर लगन है तो 4th हाउस में है, कुंभ लगन है तो 3rd हाउस में है, अगर आपका मीन लगन है तो 2nd हाउस में है, और आपका मेष लगन है तो आपके लगन में ही शुक्र है ना। शुक्र जन्म कुंडली का देखना। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो। किसी सॉफ्टवेयर में डाल के डेट प्लेस टाइम ऑफ बर्थ देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और जो और पुराने एस्ट्रोलॉजी के हमारे योद्धा हैं उन्हें तो समझ में आ ही जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली के ऊपर एनालाइज करूं इस वीडियो में, तो भी आप अपनी डिटेल मुझे भेज सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी कुंडली के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो मैं यहाँ पोस्ट करूँ तो मुझे वो भी लिख दीजिए।